हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 136 वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस में 4y इज इक्वल टू e⁻²x। यहाँ पे हमें RHS में e⁻²x, इट मीन्स Rx की वैल्यू हमें गिवन, इस कारण से हमने यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इसको नाम दिया है। यहाँ पे जब भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसकी फॉर्म में हम लिखते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है d/dx। d/dx को हम कैपिटल D लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से मैं d² प्लस में 4y को कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू e⁻²x। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना रहता है जब भी हमारे पास में कोई भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो या फिर होमोजीनियस इक्वेशन हो। जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी जहां पे हमारे पास में RHS में 0 होगा, वहां पे तो ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। बट जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो होगा ही होगा, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे? हमें y इज इक्वल टू e⁻mx यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो हमें यहाँ पे ओनली y ही नहीं सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे आप जब y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे y का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन भी है, तो मुझे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन भी चाहिए होगा। तो मैंने 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकाल लिया जहां से मेरे को m² e⁻mx मिल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को जब मैंने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा तो मेरे पास आ गया है m² प्लस 4 एंड e⁻mx कॉमन रहेगा बाहर इज इक्वल टू 0 लूंगा मैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मेरे पास में m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से m² इज इक्वल टू -4, इट मीन्स m इज इक्वल टू +-2 आयोटा आ जाएगा, जहां से मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास में इमेजिनरी रूट्स है। ओके, अब इनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 0 +-2 आयोटा। अब मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूं वो देखो, आपको यहां से समझ में आएगा कि हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन लिखते हैं CF हमारे पास में क्या होता है e⁻0x e⁻रियल x, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे रियल पार्ट है वो हमारे पास x का कोएफिशिएंट होगा एक्सपोनेंशियल की पावर में। ओके, एंड C1 cos 2x इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट एंड C2 sin 2x। तो यहां से मैं फाइनली लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस में C2 sin 2x। यहां से C1 एंड C2 मेरे पास क्या हो जाएंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो जाएंगे। नाउ हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब सॉल्व हो चुका है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसका मेरे पास फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल टू 1/f(d) Rx। अब यहाँ पे f of d क्या है? फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या था? d² प्लस में 4, तो फंक्शन क्या हो जाएगा f of d² प्लस में 4। एंड Rx जो है हमारा, Rx क्या हो जाएगा? Rx देखिए, Rx इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻2x। यहां से Rx की वैल्यू e⁻2x है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहां से जो हमें वैल्यूज चाहिए थी इस फॉर्मूले के लिए वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है d² प्लस 4 एंड e⁻2x। अब यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डायरेक्ट इसका जो मेथड है, जो ट्रिक है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो ओरिजिनल मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म बता रखा है बेसिक से, वो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट से, एंड मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक पेस्ट कर दूंगा। यहां से मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है 2, अब इस 2 को हमें d की जगह रखना है। आप जानते हो कि जो एक्सपोनेंशियल है e⁻2x है, इसका आपको जितने भी ऑर्डर का आप निकालोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2 का उतना ही पावर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जब आप dy/dx निकालेंगे तो मेरे पास में 2 e⁻2x आ जाएगा, एंड d2y/dx² निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर e⁻2x आएगा। ओके, तो यह इस कारण से मैंने यहाँ पे d² की जगह पे 2 का स्क्वायर रख दिया है। 2² आ जाएगा मेरे पास में 4 एंड प्लस में 4 मेरा एज इट इज, e⁻2x आ जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू मैंने 2 डिटरमाइन किया है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये मेथड अप्लाई करने का, उसका है कि f of a जो है आपका वो डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। f of a मीन्स जो आपका f of d था, f of d मेरा d² प्लस 4 था, उसमें आप जब f of a रखेंगे यानी कि f of a 2² प्लस 4 क्या आया? 8 आया। तो यहां से 8 जो है डजंट इक्वल टू 0 है, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहां से मेरे पास आ जाएगा 1/8 e⁻2x। नेक्स्ट स्टेप मेरा जो क्या रहेगा आफ्टर सॉल्विंग पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहां से मेरे पास में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमने लास्ट पेज पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है C1 cos 2x प्लस में C2 sin 2x
एंड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1/8 e टू द पावर 2x, जहां से मैं कह सकता हूं कि C1 एंड C2 मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। सो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।